आज जम्मू की बात करते हैं, गर्व से कहते हैं कि हम डोगरे हैं, किसी के प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर अगर मैं कहूँ, ये वही इलाका है, वही क्षेत्र है, वही स्थान है जहाँ पर समानता का पाठ भी पढ़ाया गया था। शेर और बकरी ने एक साथ मिलकर पानी पिया था। वहीं से पता चलता है कि प्रजा में एक तरह से भावना यहाँ पर उत्पन्न हो गई थी कि यहाँ पर सब समान है। ये हमारा खूबसूरत सा जम्मू है, लेकिन ये पूरा जम्मू जो है एक इतिहास संजोए हुए है। ये पूरा जम्मू जो है यहाँ पर राज परिवार की यादें संजोए हुए है। और ये पूरा जम्मू जो खूबसूरत आपको अभी नज़र आ रहा है, खूबसूरती में किसी से कम नहीं है। लेकिन हाँ, आज बताएंगे कि जम्मू का राज परिवार, उसका इतिहास क्या है। जम्मू के राज परिवार के इतिहास के साथ साथ आज भी एक पीढ़ी बिल्कुल सबसे आगे चल रही है, डॉक्टर करण सिंह जी के रूप में, और राजनीति से भी ताल्लुक है। डोगरा विरासत दिखा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर जो है आपके समक्ष है, वो तस्वीर है महाराजा गुलाब सिंह जी की। दूसरी तस्वीर महाराजा रणबीर सिंह। आज रणवीरेश्वर मंदिर जो है इनकी देन है, और जो दरबार मूव होता है वो महाराजा रणबीर सिंह की तरफ से होता है, क्योंकि उस समय ये कहा गया था कि 6 महीने जम्मू में दरबार लगाया जाएगा और 6 महीने जो है वो कश्मीर में लगाया जाएगा। महाराजा रणबीर सिंह के 3 पुत्र हुए, और पहली तस्वीर आपको दिखाऊंगी। और पहली तस्वीर जो है वो इस प्रकार है कि ये तस्वीर है महाराजा प्रताप सिंह की, और उसके आगे की तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये तस्वीर है राम सिंह की, यानी कि राजा राम सिंह की। और उसकी अगली तस्वीर जिस पर अमर महल जो है वो स्थापित है, जिनके नाम पर, वो है राजा अमर सिंह। एक महत्वपूर्ण तस्वीर जो जम्मू कश्मीर में एक मांग भी रही कि आखिरकार वो सम्मान क्यों नहीं दिया जा रहा। महत्वपूर्ण तस्वीर, जम्मू कश्मीर वासी पिछले काफ़ी समय से मांग कर रहे हैं कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस पर छुट्टी घोषित की जाए, सम्मान दिया जाए। और ये तस्वीर जो है आपके समक्ष है। और हमारे महाराजा हरि सिंह जी, इन्हीं से जम्मू की पहचान है, डोगरास की विरासत है। और हिंदुस्तान में विलय करने का काम महाराजा हरि सिंह जी ने किया था उस समय। महाराजा हरि सिंह जी का सिंहासन है। ये 6 महीने जम्मू, 6 महीने कश्मीर में रहता था। तो जब दरबार लगता था तब इसको इस्तेमाल करते थे। ये 8 शेर हैं, इसके 4 पहरेदार हैं, ऊपर छत सूर्यवंशी है, पीछे जो येलो कलर है वो फ्लैग है उनका, सूर्यवंशी। हमारी जो ट्रेन है महाराजों के टाइम से कला केंद्र से, ये वहाँ पर स्टेशन था, वे सियालकोट होके जाती थी, RS पुरा और सियालकोट। तो वे प्रिंस करण सिंह जी उसमें बैठकर जा रहे हैं। तो ये हमारा सिटी चौक है, ये बग्गी होती है, इसमें युवराज करण सिंह जी बैठे हैं और लोग इनके स्वागत के लिए यहाँ खड़े हैं। देखिए बाजार में ये दुकानें मार्केट है, ऊपर भी लोग खड़े हैं स्वागत के लिए। तो ये पुरानी गाड़ियाँ ऐसी होती थी, वहाँ प्रिंस उसमें बैठ के। ये महाराजा हरि सिंह जी है। तो जब महाराजा हरि सिंह जी ने जब गोल कॉन्फ्रेंस हुई तो पहले महाराजा जिन्होंने इंग्लैंड में जाकर बोला कि हिंदुस्तान को आज़ादी का हक मिलना चाहिए। कोई भी महाराजा अपनी रियासत हिंदुस्तान के साथ नहीं मिलाना चाहता था, तो इन्होंने मिलाई है। यहाँ बाल विवाह होते थे वो उन्होंने बंद किए, छूत छात ही हरिजनों के लिए मंदिर खोल दिए। इन्होंने कहा कि मेरा कोई मज़हब है, वो है इंसाफ करना। तो इनकी आर्मी में हर प्रकार के अफसर थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख। तो जो इनकी महारानी है तारा देवी जी, जब नराते हुए तो उन्होंने हरिजन कन्या पूजन की महारानी होते हुए, जो आज हम लोग छूत छात दूर कर रहे हैं। तो महाराजों के टाइम से ही शुरू हो गई थी ऐसी परंपरा। 150 साल पहले यहाँ पर लिफ्ट का निर्माण हुआ था। और ये देखिए यहाँ पर लिफ्ट है, और इस लिफ्ट के माध्यम से ऊपर जाया जाता था। 3 मंजिल ऊपर जाते थे। और इसकी खास बात यह है कि अगर ये रुक जाती है तो जहाँ पर भी रुक जाती है आप इससे बाहर निकल सकते हैं। आज भी लोग जो है कहीं ना कहीं कहते हैं कि लिफ्ट रुक जाती है तो काफ़ी ज़्यादा दुविधा होती है, लेकिन सुविधा की पूरी यहाँ पर कोशिश की गई थी। भारत निर्मित नहीं थी, विदेशों से ये लिफ्ट आई थी। डोगरा रियासत की और विरासत की बात हो रही है, और इतिहास के पन्नों में दर्ज है एक महिला का नाम जो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली मानी जाती थी, राज करने वाली मानी जाती थी, और पूरी प्रजा की काफ़ी ज़्यादा चहेती थी। महारानी तारा देवी के उस कमरे में अभी मौजूद हूँ
अभी भी इतिहास वैसे ही संजो कर रखा है डॉक्टर करण सिंह जी ने, और अभी भी वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो उस समय थी जब आखिरी बार यहाँ पर महारानी तारा देवी जी आई थी। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर के माध्यम से ये बताया गया है कि इस तरह से भगवान श्री कृष्ण और राधा मैया की भक्ति में लीन है, और बिल्कुल एक रूप जो है मीरा का बनाया हुआ है। और इस तस्वीर के माध्यम से ये बताया जाता है कि किस तरह से भक्ति जो थी वो ईश्वर की करती थी। कुछ और यादें हैं यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो ये उनका बिल्कुल बेड है यहाँ पर, जहाँ पर वो बिल्कुल विश्राम करती थी। आगे कुछ बर्तन हैं जो इस्तेमाल करती थी, और बिल्कुल सामने अगर मैं कहूँ सुबह जब उठती थी तो यहाँ पर महारानी तारा देवी जी चाय पीती थी। यानी कि जिस तरह से आप लोग बेड टी पीते हैं तो यहाँ पर महारानी तारा देवी जी चाय पीती थी। और यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो गाने की भी बहुत शौकीन थी। ऐसा नहीं कि इस समय लोगों को उस तरह का शौक़ है गाने सुनने का। ये ग्रामोफोन है उस समय का, और देखिए ये उस समय का ग्रामोफोन है, और यहाँ से बिल्कुल ये सीडीज़ अभी भी प्रिजर्व करके रखी गई हैं, अभी भी इनको संजो कर रखा गया है यादों के तौर पर। तो ये अभी भी मौजूद है, और इनसे बात करेंगे। सर हमारे साथ है। सर कितने साल बीत चुके हैं लेकिन आज भी यादें जो हैं जब भी कोई इस कमरे में आता है तरोताज़ा हो जाती है, कैसा देखते हैं इसको? इसमें डॉक्टर करण सिंह जी का बहुत ज़्यादा सहयोग है। उन्होंने 67 में उनकी मदर की स्वर्गवास हो गए हैं, तो उनकी याद में उन्होंने आज भी ऐसा रखा हुआ है। आजकल जो नौजवान है वो अपने माता पिता की वो रक्षा नहीं करते हैं। हम वृद्ध आश्रम में जाते हैं, बड़े बड़े अफसर हैं उनके बच्चे, तो उन्होंने वहाँ अपने माता पिता छोड़े हैं। तो डॉक्टर करण सिंह जी जब भी जम्मू में आते हैं तो अपनी वो ताज़ा ज़्यादा अच्छे रखते हैं, और ज़रूर वहाँ इस कमरे में आएंगे तो उनको बहुत सुकून मिलता है कि यानी वो माँ का जो अपनापन है जो अभी नहीं महसूस होता है, जब भी याद आती है यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर वो जब भी आते हैं वो उनको अपना बचपन पूरा याद आता है कि वो नीचे रहते थे राज भवन में। कभी कभी वो यहाँ अपनी मदर के पास यहाँ आके खेलते थे, जो तो उनको आज भी वही यादें हैं। तो यहाँ पर भी एक मैं कहूँ तो ये टेबल है, इसमें क्या अलग है सर? ये उनका ड्रेसिंग टेबल है। इसमें ये फ्रेंच क्यूरियोज हैं। ये उनका ब्रोच शीशा वगैरह जैसे वो रहती थी वैसे ही उन्होंने ऐसे संभाल के रखा हुआ है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ, और एक खूबसूरत सी तस्वीर जो है यहाँ पर नज़र आ रही है, महारानी विक्टोरिया की तस्वीर है। सर ये जो तस्वीर है हमारे वीडियो जर्नलिस्ट अभी आपको दिखा रहे हैं, इस तस्वीर का क्या इतिहास है? ये कब यहाँ पर पहुँची और किसने ये तस्वीर दी है? इसमें कहते हैं कि महाराजा हरी सिंह जी जो आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल थे, वो जर्मन जापान युद्ध में गए, तो पीछे से महारानी तारा देवी जी ने हुकूमत संभाली है। तो महारानी विक्टोरिया जी ने उनको ये अपना पोर्ट्रेट और अवार्ड उनको ये गिफ्ट दिया हुआ है। यानी वो यही कह रही थी कि अगर मुझे शक्तिशाली महिलाओं में माना जाता है तो तुम भी कुछ कम नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं। उन्होंने जब 47 की लड़ाई हुई तो उसने कितनी बच्चियों की शादी की है जो बिल्कुल लावारिस थी। उन्होंने उनको जेवरात भी सोने के दिए, शादियाँ भी की हैं। वो आज भी उस टाइम की बच्चियाँ आज भी बुजुर्ग हो गई हैं लेकिन आज भी मौजूद हैं। वो एक शक्तिशाली महिला और प्रजा की चहेती। तस्वीर ही आपको ये पूरी कहानी बयां कर सकती है। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के साथ ये तस्वीर जो है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत तस्वीर है। कुछ बातचीत हो रही है, हो सकता है कि जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलने के लिए यहाँ पर कुछ चर्चा हो रही है। और ये जो है ये रेडियो है उस समय का, जो महारानी तारा देवी जी सुनना पसंद करती थी, और उस समय भी अगर मैं कहूँ तो इस तरह का शौक़ रखती थी कि जब खाली वक्त में बैठती थी और तब जो है जब प्रजा की तमाम चर्चा हो जाती थी, बातें हो जाती थी, मुलाकातें हो जाती थी, इसके साथ जो है समय बिताती थी और ये गाने सुनती थी। और यहाँ से जो है कहीं ना कहीं उनका मन जो था वो बहलता था और सब जो थी टेंशन दूर हो जाती थी। ये धुन सुनकर ही आपको ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा शांति मिलती है, और इसी तरह के तराने सुनना पसंद करती थी महारानी। और इसी तरह से आज भी ये चल रहा है। आप सोचिए कि आज भी जब यहाँ पर करण सिंह जी आते हैं तो यादें जब संजोते हैं, जब याद आती है अपनी माँ की, महारानी तारा देवी जी की, तो बिल्कुल इसको प्ले करते हैं, इसको बजाते हैं। इसी तरह से इस सोफ़े पर बैठते हैं, अगर दिल करे तो चाय भी पीते हैं। और अगर यहाँ पर मैं कहूँ ये एक तरह का शयन कक्ष है, और यहाँ पर
बिल्कुल वो यादें संजो कर रखते हैं कि जब वो छोटे थे बचपन में किस तरह से माँ जो थी उनको दुलार करती थी, प्यार करती थी। बेशक एक राज परिवार है, लेकिन माँ की ममता अपने बच्चे के लिए हमेशा एक ही होती है। गोद में उठाया हुआ है डॉक्टर करण सिंह जी को महारानी तारा देवी जी ने, और ये वो कमरा है जहाँ पर उनके कपड़े रखे जाते थे, जहाँ पर वो तैयार होती थी। और यहाँ पर अगर मैं कहूँ डोगरा संस्कृति, डोगरा विरासत, ये डोगरी ड्रेसेस हैं जो वो पहनती थी, और जब भी बाहर जनता के समक्ष आती थी, अपनी प्रजा से मिलती थी, काफ़ी ज़्यादा प्यार पाती थी, क्योंकि विरासत जो है इन्हीं से चल रही थी। और उस समय अगर लोग कहते थे कि महारानी तारा देवी जी ने ये पहना है तो बहुत ही खूबसूरत लगती थी। और इस प्रकार की अगर तस्वीर सामने आती है तो जब विदेशों में जाती थी तो विदेशी संस्कृति के कपड़े पहनती थी। और अभी भी ये जो तस्वीर है, ये जो ड्रेस है, ये जो कपड़े हैं अभी भी यहाँ पर मौजूद है। हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस प्रकार से वेलवेट का पूरा काम किया गया है, शनील का काम किया गया, ऊपर फर है, और इसी प्रकार के कपड़े पहनना पसंद करती थी। रेडियो की शौकीन थी, तो यहाँ पर ये बिजली से चलने वाला रेडियो आज भी मौजूद है। डॉक्टर करण सिंह जी जब भी आते हैं तो इन तमाम चीज़ों को हाथ लगाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं, मेरी माँ आज भी मेरे साथ है। तो ये उस समय का कैमरा है, उस समय जिस प्रकार कैमरे का उपयोग हुआ था। और जब लाइट चली जाती है, आज भी आप लोग इमरजेंसी लाइट यूज़ करते हैं, और उस समय भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी, उस समय भी इस प्रकार की लाइट्स का इस्तेमाल किया जाता था। उस समय की घड़ी यहाँ पर है, रेडियो यहाँ पर है, और इसी प्रकार जो थी परिवार के साथ बैठकर जो थी वो समय बिताती थी। अब यहाँ पर लेकर चलते, देखिए आज अगर हम देखते हैं विदेशों में तो किस प्रकार की व्यवस्था होती है। और ये देखिए उस समय इत्र का बहुत उपयोग होता था, आज के समय परफ्यूम्स लगाए जाते हैं, डियोज लगाए जाते हैं, लेकिन आज भी ये जो इत्र हैं, जो उनकी यादें हैं, आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। आज भी वो इत्र यहाँ पर बिल्कुल रखे गए हैं, संजो कर रखे गए हैं, जो यहाँ पर वो इस्तेमाल करती थी। और ये ऊपर अगर मैं तस्वीर दिखाऊं तो ये जो है यहाँ पर बिल्कुल एसी यहाँ पर उस समय भी लगाया गया था। काफ़ी पुराना वो समय था, लेकिन फिर भी सुख सुविधाओं की जो व्यवस्था उनके लिए की गई थी वो यहाँ पर है। अब ये देखिए यहाँ पर ये पूरी जो कारीगरी की गई है, ये भारत में नहीं है, ये विदेश से की गई है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे सर, ये कहाँ से ये टाइल्स, ये सब कुछ आता था? ये 150 साल पहले जब महल बना था तो इसका आर्किटेक्ट फ्रेंच था। ये सब विदेशों से चीज़ें आती थी, इंडिया में सुई भी तैयार नहीं होती थी जी। तो ये सारा सिस्टम वही था, इंग्लिश। वो नीचे उसके गीजर थे, उसमें गर्म पानी होके इसमें आता था ताकि टॉवल भी गर्म रहें। फिर टब ये में जो बॉक्स है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं दिखाऊं, ये तस्वीर है, नज़रें टिक जाती हैं इस पर। देखिए अभी भी इसमें खुशबू जो है वो मौजूद है, और काफ़ी साल बीत चुके हैं, अभी भी यहाँ पर इत्र रखे गए हैं नहाने के बाद जो उपयोग करती थी महारानी तारा देवी। बहुत खूबसूरत जीवन उन्होंने जिया। और सबसे बड़ी बात है, देखिए यहाँ पर भी अभी भी इत्र मौजूद है। ये भारत में भी निर्मित है और विदेशों से भी आते हैं। अगर हम कहें तो बहुत से देश जो थे वो वहाँ के इत्र जो है आज भी प्रसिद्ध है। सऊदी की बात लोग करते हैं और इसी तरह की गल्फ़ कंट्रीज़ की बात करते हैं, लेकिन आज भी वो इत्र जो है यहाँ पर मौजूद है यादों के तौर पर। कुछ भी नहीं बदला है, सिर्फ यही बदला है कि महारानी तारा देवी जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन तमाम चीज़ें जो उनसे संबंधित हैं, जो बिल्कुल ये जानकारी देती थी कि वो काल कैसा था, वो समय कैसा था, वो आज भी मौजूद है। यही है राज परिवार की एक बात जो पूरी तरह से सामने आती है कि बेशक आप राजा बन जाएंगे, महाराजा बन जाएंगे, लेकिन माँ की ममता जो है आपके लिए कम नहीं होती। छोटी सी उम्र में शादियां हो जाती थी पहले, और ये सिर्फ आम इंसान के लिए नहीं था, ये राज परिवार के लिए भी बिल्कुल ये बातें सामने आ रही थी। यशोराज लक्ष्मी आपको तस्वीरों में नज़र आ रही है, महारानी है और 13 साल की उम्र में धर्म पत्नी बनती हैं डॉक्टर करण सिंह जी की। ये वो तस्वीर है, और ये तस्वीर उस समय की है जब वो बहुत ही छोटी सी थी, लेकिन हाँ परिवार में सबसे बड़ी थी, जिम्मेदारी भी थी, और कहीं ना कहीं नेपाल और भारत के रिश्तों की मजबूती के लिए वो सामने आई थी। और ये जो है उनकी माता जी हैं, उनके पिताजी हैं, बचपन की तस्वीर है, और यहाँ पर आज भी वो यादें जो है संजो कर रखी है। और ये तस्वीर है, ये परिवार है, युवराज डॉक्टर करण सिंह जी उस समय की और यशोराज लक्ष्मी। लेकिन आगे मैं आपको लेकर चलूँ, कहीं ना कहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये रिश्ता बनाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। उस समय जब भारत को कहा गया था कि तमाम रियासतों का विलय किया जाएगा, उस समय
कहीं ना कहीं जो लौह पुरुष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने ये रिश्ता जो था वो बनाया था। और किस तरह से बनाया था, यहाँ पर सर मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये जो रिश्ता है ये किस तरह से बना? वो नेपाल था, ये भारत था, छोटी छोटी रियासतें विलय कर रही थी, लेकिन लौह पुरुष कह रहे थे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है कि तमाम रियासतें भारत में विलय कर लें। ये कहते हैं कि जब 47 में गड़बड़ हो गई तो महाराजा जी बॉम्बे चले गए, जी तो पीछे से वल्लभ भाई पटेल जी ने महारानी तारा देवी जी को इस रिश्ते के लिए बनाया। हालांकि डॉक्टर करण सिंह जी का जो रिश्ता है वो रतलाम की राजकुमारी से तय हुआ था, लेकिन पीछे से वल्लभ भाई पटेल जी ने वो रिश्ता तोड़ा, नेपाल के साथ जोड़ा कि नेपाल को इंडिया के साथ मिलाने के लिए। तो जैसे हमारे 4-5 महाराजे हुए हैं, वैसे ही महारानी जी के जो पेरेंट्स थे वो नेपाल के 5 पुश्ता वज़ीर आज़म थे, राणा फैमिली। तो वो उन्होंने सोचा कि नेपाल को इंडिया के साथ मिलाने के लिए, लेकिन वो बात बनी नहीं, तो राजा ने मौका संभाल लिया। हालांकि राजा जो थे किंग महेंद्रा, उनकी जो बहन थी वो महाराजा गुलाब सिंह के भाई पुंछ के राजे, उनके साथ उनका रिश्ता हुआ था। तो बात बनी नहीं, तो राजा ने मौका संभाल लिया, नहीं तो आज नेपाल भी हमारे पास होता। तो वैसे भी हमारे तो नेपाल की बेटी हमारे पास है। नहीं, वैसे भी हमारे रिश्ते हैं, हमारे यहाँ के रिश्ते नेपाल से हैं, नेपाल के रिश्ते इंडिया में हैं। तो आज भी वो हमारा कल्चर उनका कल्चर है, तो एक ही है। चलिए, विलय जो थी, जिस तरह से उस समय बातें चल रही थी, जब भारत को आज़ादी मिली तो ये तस्वीर सबके समक्ष आती है किस प्रकार जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री देश के मुलाकात करते हैं डॉक्टर करण सिंह से। और ऊपर अगर मैं दिखाऊं, ऊपर भी तस्वीर है, सर्वपल्ली राधाकृष्णा जी के साथ तस्वीर यहाँ पर है। और ये देखिए, एयरपोर्ट से बिल्कुल अराइवल की तस्वीर यहाँ पर आती है। और ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर भी एक तस्वीर है, यानी कि तमाम जो बड़े प्रशासनिक जो लोग रहे होंगे या फिर राजनीतिज्ञ रहे होंगे आज़ादी के बाद, वो भी अहम भूमिका निभाते रहे। हम ऐसे नहीं कहते कि जम्मू कश्मीर पर सबकी नज़र रहती है, कुछ ना कुछ तो इतिहास में हुआ ही होगा, जो आज भी लोग कहते हैं कि अगर भारत के पन्नों को पलटे, अगर जम्मू कश्मीर के पन्नों को पलटे, तो आप देखेंगे कि भारत के तमाम राजनेता किस तरह से जम्मू कश्मीर के लिए एक अहम जो था यहाँ पर योगदान देते रहे और जम्मू कश्मीर के लिए खास ख्याल रखते हैं। डॉक्टर करण सिंह ने ज़िंदगी में बहुत ही उपलब्धियां हासिल की, बहुत ही अवार्ड से नवाजा गया, बहुत ही पुरस्कार मिले, लेकिन सबसे बड़ा पुरस्कार भारत का वो ये है जो डॉक्टर करण सिंह को मिला। ये पद्म विभूषण अवार्ड है और ये राष्ट्रपति उस समय उन्होंने डॉक्टर करण सिंह को प्रदान किया सम्मान के तौर पर। और ये कहा गया, मैं भारत का राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम व्यक्तिगत गुणों के लिए आपके समानार्थ पद्म विभूषण प्रदान करता हूँ। यानी कि पूरी तरह से जिस तरह से व्यक्तित्व रहा, जिस तरह से जीवन रहा, जिस तरह से उपलब्धियाँ रही, हर एक बात को देखते हुए भारत के राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। ये पूरा जो दृश्य अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पूरी तरह से उनकी ज़िंदगी पर टिका हुआ है। संघर्ष कैसा किया, कहाँ पर गए, किस तरह से भारत के रिश्ते मजबूत किए। और यहाँ पर अगर मैं कहूँ, ये भी एक तस्वीर है, और ये तस्वीर है देश के शक्तिशाली जो नेता होते हैं उनके साथ किस प्रकार के संबंध रहे और किस प्रकार भारत वो जम्मू कश्मीर को मजबूत करने के लिए वो आगे आए। सर, डॉक्टर करण सिंह ने किस तरह से जम्मू कश्मीर व भारत को मजबूती दी विदेशों में जाकर? जब वो एम्बेसडर बन के गए जी तो अमेरिका हमारे से बहुत दूर थे, जी तो जब से गए इन्होंने वहाँ काफ़ी अच्छे काम किए, पर इन्होंने वहाँ 6 महीने ही लगाए। जी तो अमेरिका हमारे इंडिया के साथ काफ़ी क्लोज हो गए थे जी। तो अभी जो है ये पूरी जो विरासत ये संजोए हुए हैं, कैसा लगता है कि जब जम्मू वासी यहाँ पर आते हैं या फिर कोई भी बाहर से आता है, जब जानने की कोशिश करता है, लगता है कि ये इतिहास जो है बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। बहुत से लोग इसको जान नहीं पाए हैं। नहीं, बहुत से लोग आते हैं यहाँ पर, देखते हैं तो वो हैरान होते हैं कि डॉक्टर करण सिंह जी ने इतनी मेहनत की है कि उन्होंने कोई भी छोटी सी छोटी चीज़ होगी वो भी यहाँ आके देते हैं वो, तो तब जाके ये म्यूज़ियम बना है। तो इसमें आप देख रहे हैं ऊपर कितनी किताबें हैं, कितना वो है, नीचे अवार्ड हैं, और हमारे पास पुरानी पेंटिंग्स हैं, नल दमयंती की पहाड़ी, और जो पोर्ट्रेज हैं कहीं, वो सारी डॉक्टर साहब की ही देन है। राजनीति से रिश्ता बहुत है। ये तस्वीर दिखाना चाहूँगी, भारत
कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ तस्वीर है, राजीव गांधी के साथ तस्वीर और इस प्रकार की तस्वीरें हैं। किस किस पदों पर पूरे जीवन काल में रहे, चाहे सदर रियासत की बात करूं तो उसके बाद किस किस पदों में रहे? डॉक्टर साहब जब छोटी सी उम्र थी तो उस समय वो सदर रियासत बन गए, तो उनको बहुत जिम्मेवारी मिली। उस समय तो छोटे से बच्चा होता है आदमी, उसको उतना पता ही नहीं होता है, लेकिन उन्होंने तब से लेके आज तक बहुत से कार्यक्रम जो उन्होंने संभाले हैं, उनको बड़ी मेहनत और लगन से किया, अपने ऊपर कोई दाग नहीं आने दिया। तो ये उनकी बड़ी एक अच्छी सोच है और हमें भी उनसे बहुत कुछ देखने को मिलता है कि कितनी अच्छी चीज़ें वो बताते हैं, सुनते हैं, करते हैं। तो हम भी बड़े हैरान होते हैं। हमें भी 40-50 साल उनके साथ हो गए, तो हमें भी उनसे बहुत कुछ सीखा है हमने भी। चलिए, साफ तौर पर ये वो तमाम पुरस्कार है और एक संग्रहालय भी बनाया गया है तमाम उन उपलब्धियों को गिनाने के लिए, संजोने के लिए जो पूरे जीवन काल में डॉक्टर करण सिंह ने हासिल की हैं। ये तमाम वो पुरस्कार हैं जो आपको अभी हम तस्वीरों में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उन्होंने पाए हैं व्यक्तिगत तौर पर, एक सम्मान के तौर पर उनको दिए गए हैं। तो ये तस्वीरें दिखाने का यही मकसद है कि जम्मू की विरासत जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और आज भी वो विरासत वही है और कहीं ना कहीं जम्मू के युवाओं को या फिर मैं कहूँ जम्मू कश्मीर वासियों को ज़रूरत है इस म्यूज़ियम में आने की और ये देखने की आखिरकार हमारी जड़ें कहाँ हैं, हमने शुरुआत कहाँ से की और कहाँ से जो है हमें ये समानता का पाठ मिला और